सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी एसएससी नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो भैया 4-5 दिन रह गए, भर दो फटाफट फॉर्म। ये ना हो कि एंड में फॉर्म ही ना भरा जाए, ठीक है। और प्लीज़ 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 फ़ोटो वाली गलती मत करना, अच्छे से फ़ोटो खिंचवाना, स्मार्ट सी फ़ोटो। कल को अफसर बनना है ना, हाँ बस। तो एमसीक्यू सेशन हमारा है 15 और हम एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर कर रहे हैं। 3 तारीख वाला कर लिया, 6 वाला कर लिया, 7 वाला करेंगे। बट उसके पहले 2-3 बातें समझ लो। ये पेपर जितना आसान लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं है। हम सोल्यूशन बड़ी इजीली कर रहे हैं, बट क्या एग्जामिनेशन हॉल में इतना अच्छा परफॉर्म कर भी पाएंगे? सोचिए, देखो चुटकी बजाते निकल रहा है ना क्वेश्चन, चाहे वो स्टैटिक्स का क्वेश्चन किसी का भी हो। आई थिंक स्टैट्स को छोड़ के कोई ऐसा चैप्टर नहीं जो आप ना कर सको, ठीक है। इतने तो एमसीक्यू सेशन हमने कर लिए हैं। मैंने जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज किए थे ना प्रीलिम्स वाले, उससे भी आसान क्वेश्चन है मेंस में। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत डाटा नहीं किया हो, सारा डाटा ऑलमोस्ट आपने किया हो। बट द थिंग इज़ दैट आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है वो जानना पड़ेगा, आपको कितनी लगन से काम करना है आपको वो जानना है। ठीक है, चलिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। चलिए, जो हमारा पेपर हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है 7 मार्च 2023 का, यानी 2022 वाला मेंस का पेपर है जो हम कर रहे हैं। लेटेस्ट पेपर भी करेंगे और मॉर्निंग शिफ्ट के Tier 2 पेपर 1 क्लियर। तो 1 बाय 1 बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, प्लीज़ इसे ज्वाइन कीजिए, बिकॉज इसमें सारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ अपडेट होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, क्या समझते हैं? इतना आसान है? इतना एमसीक्यूज करके इन्होंने वाला थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे वो जब जाके, क्योंकि ये क्वेश्चन चुटकी बजाते हैं मैं तो कर लेता हूँ, कि आप कर पा रहे हैं? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4,999 इतने रुपीज़ में फुल कोर्स मिल रहा है। कहने का मतलब एप्टीट्यूड भी मिल रहा है, रीजनिंग भी मिल रही है, इंग्लिश भी मिल रही है, और आपकी जीके जीएस सब कंप्लीट है इसमें। टेस्ट सीरीज़ हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, पीडीएफ्स है, करंट अफेयर्स है, टेस्ट सीरीज़ हैं। 2200-2300 प्लस सिलेक्शन का भरोसा भी तो आपके साथ है। कैसी कैसी पोस्टें होती है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज, सीबीसी एंड मैनी मोर। बहुत सारी ऐसी पोस्टें, बहुत सारी, क्लियर। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। ये पहला ही क्वेश्चन था सेट का। बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है? इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि आप ना कर सको, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। आज ये कैलकुलेशन का छोटा सा ट्रिक भी समझा देता हूँ जो बहुत ईजिली हो जाएगा। देखो ये मेरे पास क्या है, आपको 693 करना है, 450 6 को ऐड करना है, देन 876 को आपने ऐड करना है, 432 को ऐड करना है, 934 को, फिर 691, 596, 398 और 682। आपके लिए 693 693 एक नंबर है, आपके लिए 693 एक नंबर है। बट मेरे लिए ऐसा नंबर नहीं, मेरे लिए क्या ये 600 प्लस 90 प्लस 3, तो ये कितना हो 400 प्लस 50 प्लस 6। हर बार लिखे देखने की ज़रूरत ही नहीं, हर बार लिखे देखने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, सॉरी, ये क्या है 3 9 और 6, ये सिंपल यूनिट डिजिट। ये 9 है तो ये 90 हो गया, 6 है तो 600 हो गया। समझ आ गई बात? सिर्फ और सिर्फ टाइम को खराब करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया गया, और इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं। कि जिन बच्चों की कैलकुलेशन स्किल अच्छी नहीं है वो तो पहली टाइम खराब करो, 30 को 30 क्वेश्चन जितने भी आते हैं होंगे नहीं। देखो ये कितना है, 6 4 10 8 18 23 23 और 9 32 32 38 38 5 43 43 और 3 46 46 और 6 52, यानी 5200 प्लस ये कितना 9 5 14 7 21 21 और 3 24 24 से 27 27 9 36 36 और 9 45 45 और 9 54 54 और 8 62, यानी कितना 620। ठीक है, अब रहेगा लास्ट वाला डिजिट 6 3 9 6 15 16 17 4 21 1 22 से 28 29 30 और 38। तो ये कितना आ गया आपके पास 8 5 58 58 आ गया। चेक करो कितना यार 58 58, क्या 58 58 आ रहा? नहीं आ रहा तो बताओ मुझे, कमेंट करना इस क्वेश्चन के बाद जरूर, ठीक है।
अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 9, 9 6 का 54, 4 5 9 पंजे 45 पॉइंट समथिंग, तो वो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। ठीक है, तो टाइम खराब मत करना भाई पेपर में। अब जैसी कैलकुलेशन मैंने बता दी उसे स्ट्रिक्टली समझ लो। ठीक है, एक दिन मैं कैलकुलेशन के स्पेशल डाल भी दूंगा कुछ लेक्चर्स कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए, और फर्दर इन्फॉर्मेशन आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9517771651, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, इसका आंसर गलत था, 992 आएगा ही नहीं इसका आंसर, 945 समथिंग 7 कुछ आएगा। द लीस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स अस सेम रिमाइंडर टू व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 एंड 9 इज। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, 3 डिजिट का, 3 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसे जब आप 3 से भाग करो तो 2 आए, 5 से भाग करो जब भी 2 आए, और 9 से भाग करो जब भी 2 आए। क्या 992 देखो जिन्होंने दे रखा आ सकता है आंसर? करके देखो, क्या 992 आ सकता है? आना तो चाहिए, फिर कैसे निकालें? ठीक है, लॉजिकली देखो हमें कैसे करना चाहिए क्वेश्चन। सबसे पहले हम कैसे करते हैं, एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 9, है ना। सबको लग रहा होगा क्वेश्चन गलत है क्योंकि जिन्होंने ऐसे किया, बट करना कैसे था देखो जरा। देखो, एलसीएम ऑफ 3 5 9, 9 5 45 गुना 3 135 के प्लस 2, यही नंबर होगा। 9 5 और 3 का जो एलसीएम वो कितना आएगा मेरे पास, 135 आएगा। 9 5 45, 45 गुना 3 135 प्लस 2। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनो, जब के की वैल्यू अपने 7 पुट की, कितना आया 135 इंटू 7 प्लस 2, भ्रम पैदा किया, भ्रम। ठीक है, कितना हो गए 130 प्लस 7 गुना 5 गुना 7 910 प्लस 35 प्लस 2 947 आया, ये भी आंसर है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दिया, मुझे वैल्यूज भी तो दी हैं, ऑप्शन उठा के देखो, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है मेरे पास। देखो 990, अगर 990 5 3 से भी डिवाइड हो गया, 5 से भी होगा, 9 से भी होगा, तो आंसर आ गया। देखो 5 से तो होएगा, रैंडम में 0 है, 3 से भी होएगा, क्या 9 से हो रहा है, यस 9 से भी हो रहा, तो ये आंसर है। तो गलत नहीं था, सही था ये। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है बेसिकली जो हम करते हैं, बट क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा हुआ था मुझसे, नॉर्मल एक चीज़ बतानी थी मुझे। ठीक है, करिए, चलिए, तो हर बारी वो नहीं करना, आपने ध्यान से करिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम the top of a building whose height is 680 meter is 45 degree and angle of elevation of the top of the same tower from the foot of the same building is 60 degree. What is the height of the tower? height and distance का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिए, करो, करिए प्लीज। देखो क्या दिया है, पहले तो डायग्राम बनाओ। ये टावर है, ये बिल्डिंग है 680 मीटर की, ऐसा कुछ दिया हुआ, ये चीज़ है, ये 680 मीटर, और ये भी क्या मेरे पास 680 मीटर। टोटल हाइट अगर मैं h मानता हूँ इसकी, तो ये कितना हो गया मेरे पास h माइनस 680, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक एंगल ये दिया हुआ, ये दिया 45 डिग्री, और ये कितना दिया मुझे 60 डिग्री, अगर मैंने गलत नहीं पढ़ी स्टेटमेंट तो। ठीक है, सेम टावर फ्रॉम द फुट 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर आपने h बताने मुझे, सारा डायग्राम मैंने बना दिया, ट्राई कर लो 1 मिनट के लिए।
नहीं होगा, मैंने तो करवाना ही, ट्राई कीजिए। एसएससी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से शुरू करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। ऐसे मज़ा नहीं आने वाला, पढ़ के ही काम चलेगा, ठीक है। जब तक चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करोगे, नई चीज़ों को जानोगे नहीं, कैसे काम चलेगा। भारतीय बैठे हुए कैसे कंपटीशन करोगे। जो बच्चा 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसके साथ कम्पीट करना है ना, तो कोर्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉल कर सकते हो आप 9517771651 पे। क्लियर। चलो देखिए, अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, अगर मैं बात करूँ, उसको पहले नेमिंग दे दें। ये हो गया ए बी सी डी। सबसे पहले देखो, अगर मैं 45 वाला कोई भी ट्रायंगल ले लूँ, पहले मैं डी को एक्स मान लेता हूँ, डी को के मान लो, तो इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ए डी बड़े बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो फुट से बन रहा है। 60 डिग्री, 90 डिग्री। ए डी कितना मेरे पास एच है, और ये क्या मेरे पास के, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ पे 10 60 डिग्री लगाऊँ, अगर मैं लगाऊँ 10 ऑफ 60 डिग्री, एच अपॉन के आ गया, ये कितना होता है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन के, और यहाँ से के कितना आ गया एच अपॉन √3, मतलब ये कितना आ गया एच बाई √3, और ये भी कितना एच बाई √3। बस क्वेश्चन यही खत्म था। आप कहोगे सर कैसे खत्म था, क्योंकि अगर आप ए बी सी ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ये 45 डिग्री है, ये कितना है एच माइनस 680। अगर मैं यहाँ पे 10 45 लगाता हूँ, कितना आएगा ए बी अपॉन बी सी। 10 45 मेरे पास 1 होता, तो ए बी इतना आ गया ऐसे, यानी किसके इक्वल आ गया मेरे पास एच माइनस ऑफ 680। क्या दोनों बराबर होंगे, यस यस, दोनों बराबर होने चाहिए मेरे पास। एक इक्वेशन से मेरे पास बी सी की वैल्यू है एच बाई √3 और दूसरे से एच माइनस 680, तो दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। नोट कर लीजिए इसको, आपको दे रहा हूँ 10-12 सेकेंड्स। चलिए, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर हैं, यस दोनों बराबर है, तो दोनों की बराबर की वैल्यू पुट करनी है बस मुझे। तो एच माइनस ऑफ 680 इज इक्वल टू एच बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू एच माइनस ऑफ 680 इज इक्वल टू एच, तो ये कितना होगा √3h माइनस 680 √3 इज इक्वल टू एच। और इसे कैसे लिख सकते हैं हम, √3h माइनस एच इज इक्वल टू 680 ऑफ √3, तो एच अगर मैंने कॉमन लिया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 680 √3, ये आ गया। अब यहाँ से रैशनलाइजेशन करके क्वेश्चन पूछा के कैसे, अभी बताता हूँ मैं, वेट कीजिए, पहले नोट कर लो इसको। देखो, ऑप्शन अगर आप देखोगे सारे के सारे अलग अलग टाइप के दिए हुए ना, मतलब रूट वाले 3 + √3 ये वाली चीज़, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है मेरे पास, अगर मैं h को लिखूँ कितना आएगा 680 √3 अपॉन √3 माइनस 1। बट अगर आप सारे के सारे ऑप्शन में देखो, कहीं पे भी डिनोमिनेटर है नहीं, सब के पास न्यूमिनेटर मौजूद है। तो न्यूमिनेटर में क्या करना है, इसको रैशनलाइजेशन करो। कैसे करोगे, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या बचा मेरे पास, a माइनस बी इंटू ऑफ a प्लस बी विच इज इक्वल टू a² माइनस ऑफ, क्या बचा, बिल्कुल यही बचा। तो क्या बचा मेरे पास 680 √3 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना होगा 340
इस √3 को अंदर लेके जाइए, कितना बनेगा 340 इंटू 3 प्लस √3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो दैट वाज वेरी 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 इजी क्वेश्चन, बट एंड में आगे थोड़ा सा क्लाइमैक्स था, है ना, बॉलीवुड मूवीज़ की तरह कि क्लाइमैक्स था कि ये वैल्यू कैसे है। कि बेसिकली बच्चों को दिक्कत आती है, बेसिकली दिक्कत उनको आती है जिन्होंने इस तरह क्वेश्चंस नहीं किए होते। तो आप अभी मीडिया के साथ जुड़े, नंबर 1 प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कैसे। कितने बच्चे डेली जुड़ रहे हैं, डेली डाउट्स भेजते हैं मेरे पास इस नंबर पर, बट आप नहीं भेज रहे तो फिर उसमें आपकी गलती है। क्लियर। डाउट्स भेजिए तो डाउट आपके क्लियर भी होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फटाफट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वेट कर रहे हैं। ट्रेपेजियम के आसान आसान से क्वेश्चन आए हुए, देखा ये पिछले सेट में भी किया था, इस सेट में भी आसान सा क्वेश्चन आया हुआ मेरे पास। ठीक है, करेंगे इसको भी हम। चलिए देखिए, द ट्रेपेजियम ABCD, AB and CD are parallel to each other with a perpendicular distance of 8 meter between them. Also AD is equal to BC is equal to 10 centimeter and AB is equal to 15 centimeter less than DC। इसका मतलब मेरे को साफ साफ बोला है कि मेरे पास DC बड़ी है किससे, AB से। तो ये चीज़ देखने वाली है। डायग्राम बनाइए और करिए प्लीज़। ठीक है, तो देखो ABCD, इसका मतलब DC बड़ी है किससे, जो मेरी साइड है AB से। तो देखते हैं जरा पहले बनेगा कैसे। सो AB को अगर मैं ऐसे लूँ ABCD, ठीक है, AB दिया मुझे 15 सेंटीमीटर। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार प्रॉपर्टी समझ लेना, जिंदगी भर खराब नहीं करोगे क्वेश्चन, ऐसा मतलब गलत नहीं करोगे। ठीक है, देखो होता क्या है, जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे ना, तो ये साइड बराबर होगी किसके, इस साइड के। ठीक है, EF, ठीक है। तो अगर EF होगी, ये 90 डिग्री बनेगा, ये इसकी हाइट H आ गई, और ये कितना होगा मेरे पास 15 सेंटीमीटर, बराबर है। रेक्टेंगल से बन गया आपके पास ही। डिपेंड करता है H की वैल्यू कितनी है, H आ गया 8। अच्छा, और मेरे पास क्या है, विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेट बिटवीन दैम, AB 15। ठीक है, अच्छा और क्या दिए, अच्छा देखो आप जरा ध्यान से देखो, ट्रेपेजियम ABCD परपेंडिकुलर ईच अदर, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 8, AD इज इक्वल टू BC 10। ये तो और आसान दे दिया उसने। आपको मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी, मैंने बताया था कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पाइथागोरस नाम का शब्द आपने सुना होगा, बिल्कुल जी सुना है। तो 8, 10 और 6 का होता है। अगर मुझे DE निकालने के, तो मैं क्या करूँगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 का स्क्वायर। तो 100 माइनस ऑफ 64 इज इक्वल टू कितना, 36 आ गया। तो DE कितना, रूट ऑफ 36। अगर ये 6 है तो सिमिलरली ये भी 6 आएगा। 6 आ गया, बस अब कुछ भी नहीं करना, ऐड करना, सिंपल ऐड कर दीजिए और आंसर बताइए। मतलब अगर मैं इसका पेरीमीटर देखूं, AB प्लस BC प्लस CF प्लस FE प्लस ED प्लस ऑफ DA, ये है। सारे साइडों में जोड़ दूँ, कितना आएगा 15, BC कितना 10, ये आ गया 6 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 10, यही है 15, 25 या 15 दूनी 30, 40, 50 और 12, 62 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C मुझे दिख रहा है साफ साफ। क्लियर। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट मैं भी बात ही कह रहा हूँ, ये यहाँ पे इजी लग रहे हैं, क्या ये एग्जामिनेशन वाले में ईजी होंगे के लिए, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं करोगे वोंट बी इजी क्वेश्चंस। क्लियर। और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अब प्रिज्म एंड द पिरामिड हैव सेम बेस एंड हाइट, फाइंड द रेशियो वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, प्रिज्म एंड द पिरामिड। आंसर इज, देखो इसका बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में मैंने कोन निकाला, ठीक है, सिलेंडर और कोन ले लिया मैंने, बिल्कुल सेम, रेडियस R, हाइट H। अगर मैं प्रिज्म डायग्राम देखता हूँ, मेरा सिलेंडर, प्रिज्म डायग्राम सिलेंडर, प्रिज्म और पिरामिड का आपको बेसिकली फर्क पता होना चाहिए। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, पाई R स्क्वायर H होगी।
हाँ जी, पाई आर स्क्वायर एच होगी, बिल्कुल यही होती है। और अगर मैं इसके कोण की बात करूँ, ये किसका आ गया सिलेंडर, अगर मैं कोण की बात करूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखना ये सब, जब मैं फॉर्मूले करवाता हूँ मेंसुरेशन में, तब मैं ये एग्जांपल ज़रूर देता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि इनकी वॉल्यूम का जो रेशियो वो कितना आएगा, 3:1, क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3:1 इज द राइट आंसर। क्लियर। सो इजी क्वेश्चन बट कॉन्सेप्चुअल, अगेन थोड़ा सा समझ के करने वाला क्वेश्चन था ये। क्लियर, नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू रूट ऑफ 64 प्लस रूट 121 माइनस रूट ऑफ 169, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। देखो ये तीनों की तीनों परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज हैं। अब इसका आंसर आप 36 नहीं बता पाओगे तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। x कितना आ गया, रूट ऑफ 64 इज हाउ मच, 8 प्लस 11 माइनस ऑफ 13, x इज इक्वल टू 19 माइनस ऑफ 13 इज हाउ मच, 6। तो x का स्क्वायर कितना हुआ, 36। नोट कीजिए। ठीक है, तो मेरा देखो, मेरा सॉल्व करवाने का कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को नहीं मज़ा आता। मेरे को मज़ा आता है कॉन्सेप्ट पढ़ाने में, मेरे को मज़ा आता है आप लोगों के स्किल डेवलप करने में। बट ये मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा भ्रम जो मिथक है ना आपके दिमाग में कि टीयर 1 टीयर 2 की तैयारी एक साथ नहीं हो सकती, मेरे पास आओ, मैं करवाऊँगा, जुड़ो मेरे साथ, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, नंबर आप लोगों के पास है, लिंक नीचे दिया हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इफ 2 LED TVs and 1 mobile phone cost 31,000, while 2 mobile phone and 1 LED TV cost 35,000, then the value of 1 mobile phone is, बताइए वैल्यू ऑफ 1 मोबाइल फोन इस कितनी होगी। आंसर आपको पता ही है कितना, 13,000। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, बट निकलेगा कैसे, देखो, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ LED इज इक्वल टू X रुपीज़। ठीक है, लेट CP ऑफ मोबाइल फोन इज हाउ मच, Y रुपीज़, या XY ले लो क्वांटिटी। ठीक है, XY ले लो, यानी दो जब आपने LED ली और एक आपने फ़ोन लिया तो वो कितने का पड़ा, 31,000 का पड़ा आपको। ठीक है, इसी तरीके से जब आपने दो मोबाइल फ़ोन यानी 2Y प्लस एक LED ली तो वो कितने की पड़ी, 35,000। ये एक 2 वेरिएबल इक्वेशन है, लीनियर। ठीक है, सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 31,000, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 35,000। क्लियर, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 31,000 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 70,000। ठीक है, अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मोबाइल फ़ोन वाला कौन सा था भाई, मेरा वाई, मुझे वाई तो निकालना है, इसलिए x को एलिमिनेट करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने एलिमिनेट कर दी। -3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 39,000, y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू कितनी है, 13,000। क्लियर है की बात, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए फटाफट इसको ज़रा, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। चलो नेक्स्ट इज, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, कितने कितने सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड निकले आज हमारे पास। ठीक है, कितने सारे, बहुत सारे क्वेश्चंस। चलिए, हाइट दिए 10, रेडियस दिए 20 सेंटीमीटर। क्लियर, सो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। मुझे लग रहा है पाई की वैल्यू 3.14 ली हुई, जब भी इतना आ सकता है। सो 3.14 इंटू ऑफ आर कितना है मेरे पास, 20 इंटू 20, और हाइट कितनी है 10, 3.14 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3, तो कितना आ गया 6.28 इंटू 1000, 6280,
सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्या गलत है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर, नोट कर लीजिए फटाफट। ऐसे क्वेश्चन आया बताओ मेंस में, यार मेंस का तो लेवल कुछ कर लो। एसएससी सीजीएल देने वालों, थोड़ा सा मेंस का लेवल तो बढ़ाइए, हल्का सा ही बढ़ा दो चाहे। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो मत पूछो कि जो 3 महीने तैयारी करा वो कंपटीशन दे दे साल वालों को। कुछ तो थोड़ा सा तरस खाओ उन पे भी। अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें मजा आएगा, अभी अच्छा पढ़ाया तो मजा आएगा। पी क्यू एंड आर कैन फिनिश a work in 5 days, 10 days and 15 days respectively. P and Q on day 1 and P and R on second day. P and Q works on day 3. मतलब पहले कौन काम कर रहा है? P and Q, फिर P प्लस R। मतलब इसका मतलब ये है, पहले क्वेश्चन ऐसे आया था, लैंग्वेज बताऊँ, P वर्क्स ऑन होल द टाइम एंड Q एंड R वर्क ऑन ऑल्टरनेट। पहले क्वेश्चन ऐसे आ चुका आपको, तो सिर्फ अब लैंग्वेज चेंज करके बोल दिया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। तो टाइम ऑफ P कितना है मेरे पास? 5 डेज। टी ऑफ Q कितना मेरे पास? 10 डेज। टी ऑफ R कितना मेरे पास? 15 डेज। तो क्या टोटल 30 हो गया मेरे पास एलसीएम। एफिशिएंसी ऑफ P कितनी आ गई? 6। एफिशिएंसी ऑफ Q कितनी आ गई? 3। एफिशिएंसी ऑफ R कितनी आ गई? 2। ठीक है, अब पहले अगर P प्लस Q काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? 6 3 9। अच्छा, P और अगर R काम करेंगे, कितना काम करेंगे? 8। यानी 2 थर्ड डे में कौन काम करेगा? P प्लस Q। और कितना काम करेंगे? 9। यानी 3 डे का काम कितना आ गया मेरे पास? 9 9 18 और 8 26 यूनिट आ गया। 3 दिन का काम 26 यूनिट। अब मेरे पास कितना काम बचा है? मेरे पास 4 यूनिट काम बचा है। देख सकते हो मेरे पास 4 यूनिट काम बचा है। काम किसने करना है? P प्लस R ने। सो 8 काम करना है। P प्लस R की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास? ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। 4 काम करना है, एफिशिएंसी 8 इंटू ऑफ टाइम। तो टाइम 1/2, यानी 3 दिन पहले लग रहे थे और डे आधा दिन अब लग गया, तो आंसर इज 7.5 दिन, यानी कितना? और सॉरी 7/2 यानी कितना? 3.5 दिन। क्लियर। तो दैट वाज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। दीज क्वेश्चन आर सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, नई चैलेंज है आपके लिए। क्लियर। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर। और चलिए मैं बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ये कोर्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। एक एक क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे लेवल का है और आपको बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक्सप्लोर करने मजा आएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा बता भी देता हूँ आपको। चलिए, चूज एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे आएंगे माइक्रो कोर्सेज या वीडियो कोर्सेज। मैं फुल कोर्स का बता दूँ आपको। देखिए ऑलमोस्ट 506 लेक्चर्स हैं, बट ये इतने ज़्यादा क्यों लग रहे हैं? बिकॉज इसमें क्या है, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के आंसर भी है, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन भी आपके पास। देखो यहाँ पे क्या आपके पास, अब यहाँ पे आओगे ना, आपके पास 5 क्या है, आपके पास डेमोज भी हैं। तो सिर्फ और आप साइन अप करके डेमो दे सकते हैं, शुरू में आपको कोई पैसे नहीं देना। क्लियर। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। और ये सारे के सारे 5 के 5 लेक्चर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, ताकि आपको बेसिकली पता चल सके कि किस लेवल का आप पढ़ रहे हो, कि क्या चीज़ आपको डिलीवर होने वाले, क्या चीज़ आप पढ़ने वाले हो। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये 5 लेक्चर रखे गए हैं। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप इनफैक्ट माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, आप पर्टिकुलर चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक भी कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे जनरल स्टडीज़, आप अकेले हिस्ट्री भी ले सकते हो, आप अकेले ज्योग्राफी भी ले सकते हो। ठीक है, अकेला आप क्या ले सकते हो, पॉलिटिक्स, कुछ भी ले सकते हो। क्लियर। आप अगर साइन अप करेंगे 500 का वॉलेट मिलेगा, उसमें आप ये 2-3 चैप्टर खरीद सकते हो। ठीक है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इस सारा का सारा देखो, ऐसे आपका करंट जी का, कंप्यूटर जी के, और आपका एप्टीट्यूड का भी ऐसा ही है। टियर 1 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, टियर 2 के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसको एक्सप्लोर कीजिए, इसको जानिए, बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ 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 नंबर आपको बता चुका हूँ 9517771651, उस पर डाउट भी भेज सकते हैं। कोई परेशानी आ रही है कॉल भी कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जल्दी जल्दी जुड़िए मेरे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।